नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम नए वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। जो आधुनिक भारत की सीरीज़ चल रही है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही बात ये है कि हम बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ पाए, लेकिन अब बहुत तेज़ी से वीडियोस आपको एक दो दिन में अब जल्दी वीडियो आएंगे। तो हम आधुनिक भारत को बहुत तेज़ी से अब ख़त्म करेंगे। आज हम मराठा साम्राज्य पर बात कर रहे हैं, इसको देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो साइंस का मिलेगा तो साइंस का डालूंगा, नहीं तो सीटेट का डाल दूंगा। फिर उसके बाद आधुनिक भारत। तो मराठा साम्राज्य में आज हम लोग पेशवा तक पहुंच जाएंगे। पेशवा को नेक्स्ट चैप्टर में समाप्त करके मैसूर वंश, उसके बाद हम अगले चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। और साथियों, आपसे एक निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखो, लाइक सब्सक्राइब करो भैया, बहुत ज़रूरी ये चीज़ है ना। लाइक सब्सक्राइब आप करेंगे तभी इस चैनल का प्रमोशन हो पाएगा ठीक से, और वो सब आपके ऊपर निर्भर है। तो साथियों, आज क्वालिटी भी मैं कोशिश किया हूँ कि आपको थोड़ा सा और बेटर लगे। जो 240 और 360 में थोड़ा सा बेटर ज़्यादा आ रही थी क्वालिटी, 240 में कम आ रही थी। कोशिश कर रहा हूँ कि 240 में भी बेटर आ जाए, तो आपका डाटा कम से कम खर्च हो। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि शिवाजी का क्या हुआ। शिवाजी ने अपना पूरा साम्राज्य बनाया, कैसे उनका बर्थ, गुरु, माता पिता सब बताया आपको हमने। फिर उसके बाद कैसे किले जीते, औरंगजेब से कैसे संघर्ष चला, फिर उनकी मृत्यु 1680 में हो जाती है। और मृत्यु के बाद क्या होता है वो आज हम जानेंगे। उसके बाद कैसे पेशवा है उसकी भूमिका आज बन जाएगी, और पेशवा आने का जो कारण है वो कारण यहाँ से पनपेगा आज वीडियो में। और अगले भाग में हम देखेंगे कि पेशवा जो थे हमारे, उनका साम्राज्य फिर कैसे कंटिन्यू हुआ, फिर कैसे अब्दाली द्वारा पूरा मराठा साम्राज्य एक तरीके से विखंडित कर दिया गया और मराठा पूरी तरीके से हमारे देश में क्या हो गए, मराठा समाप्त नहीं हुए। मराठा साम्राज्य जो एक राजस्व चल रहा था वो उनका क्या हो गया, समाप्त हो जाता है। तो शिवाजी के बाद टूटना ये एक तरीके से ख़त्म हुआ था, लेकिन पेशवा आने से फिर से एक नई जान मिल गई थी। तो पेशवा का अगला पार्ट मैं बना पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि जगह कम पड़ती है, तो फिर वो अगले भाग में ही बात हो पाएगी। तो साथियों शुरू करते हैं आज का। तो मराठा साम्राज्य भाग 2 है, पहला भाग आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या था कि सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में, तो उनकी एक पत्नी थी, उनकी 7 पत्नियां थी। मैंने आपको पिछले बारे में बताया था आपको, सोयराबाई थी, ठीक है, तो साईबाई थी, 2 पत्नियां आपको बताई थी। तो शिवाजी की एक पत्नी पुतली बाई थी। अब इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं। पुतली बाई जो वो रानी थी, जो शिवाजी जब मरे थे तो ये सती हो गई थी उनके साथ। सती क्या होता है, सती मतलब जब कोई स्त्री का पति मर जाता है तो वो जिस चिता में जलता है पति, उसी चिता में पत्नी भी अपनी जान दे देती है। तो ये प्रथा थी उस समय। तो सती इन्होंने होने का क्या किया था, सती हुई थी साथ में शिवाजी के साथ। जौहर अलग चीज़ होती है। जौहर वो होती है जैसे कि राजा कहीं लड़ने गए और राजा की मृत्यु हो जाए तो अपनी आन बान के लिए, फिर मचाने के लिए क्या करती है रानियाँ, एक आग अग्निकुंड में जाके समान, मतलब पति के साथ नहीं जलती, वो अग्निकुंड में जाके अलग से, जो पद्मावती की उसमें आपने देखा था, ठीक है। आइए आपको देखते हैं अगले वीडियो में। तो शिवाजी का ये याद रखिएगा, पुतली बाई जो है वो कौन सी रानी थी, वो रानी थी जो उनके साथ सती हुई थी। अब अगले भाग में देखेंगे शिवाजी का प्रशासन क्या है। तो शिवाजी का प्रशासन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि अष्टप्रधान जो थे वो किसके प्रशासन में थे। अष्टप्रधान मतलब 8 प्रधान या 8 मुख्य लोग, वो किसके में थे, उस शिवाजी के में थे, है ना। तो 8 प्रधान जो थे उनमें कौन कौन से हैं और उनका काम क्या है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऑब्जेक्टिव जब लगाएंगे तो आपको मिलेंगे ये क्वेश्चन, तो आपको भी एनर्जी लगेगी कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बताया गया। और ये मान के चलिए आते ज़रूर हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले याद रखिएगा पेशवा। पेशवा क्या है, सबसे प्रमुख मंत्री था। पेशवा क्या था, सबसे प्रमुख मंत्री था। जैसे कि हम लोग पहले देखते थे वज़ीर का पद जो होता था मुग़ल सल्तनत में, तो वज़ीर जैसे वहाँ हुआ करते थे, तो यहाँ पेशवा था। पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री था। ये राजा के बाद एक तरीके से देखा जाए प्रधानता इसको दी जाती थी, ठीक है। तो पूछा जाता था पेशवा क्या था, सबसे प्रमुख मंत्री था। और यही पेशवा और ज़्यादा इम्पोर्टेंस आगे कहाँ रख लेता है, जब ये समाप्ति की तरफ मराठाओं का बिल्कुल एक तरीके से शक्ति क्षीण होने लगती, तो पेशवा ही एनर्जी एक तरीके से बूस्टर के रूप में आएंगे। आमत्य क्या होते हैं, आमत्य जो होते हैं अर्थमंत्री। अर्थमंत्री मतलब जो आपका वित्त मंत्रालय देखते हो। अर्थमंत्री मतलब, अर्थ मतलब ज़मीन नहीं, अर्थ मतलब हिंदी वाला अर्थ, अर्थ मतलब जो आपका वित्त मंत्रालय संभालते हो। तो आमत्य क्या कहलाते थे, अर्थमंत्री। आ से आमत्य, आ से अर्थमंत्री, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। सुमंत क्या होते थे, सुमंत होते थे विदेश मंत्री।
फॉरेन मिनिस्टर। आपके कौन? फॉरेन मिनिस्टर। तो सुमंत क्या होते हैं? आपके विदेश मंत्री। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन दोनों बहुत बार आए। ये सुमंत तो भाई साहब बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। सुमंत का मैं ये देख रहा हूँ, मैंने सारे क्वेश्चंस में देखा कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये आपके क्लर्क ले लीजिए, लोअर के पेपर में ले लीजिए, मेंस तक में आया हुआ है। कभी कभी इनके कॉम्बिनेशन मिलाने को दे देता है कि पेशवा क्या है, आमत्य क्या है ना। तो कॉम्बिनेशन मिलाना तब आएगा ना जब इसको पढ़ा होगा, तो पढ़ना तो ज़रूरी है। चिटनिस क्या होता है? चिटनिस होता है आपका पत्राचार विभाग। चिटनिस मतलब जो चिट्ठी लिखे, चिट्ठी वाले, यानी चिटनिस मतलब पत्राचार विभाग। तो चिटनिस कौन सा विभाग हो गया? पत्राचार विभाग हो गया। ठीक है, सेनापति, सेनापति का काम तो आप जान ही गए, जो सेना का प्रमुख नायक हो। न्यायाधीश, न्यायाधीश जो छोटे मोटे मामलों के जो भी निपटारे हों उनको करता था, लेकिन जो मुख्य जो बड़े मामले आते थे वो शिवाजी स्वयं करते थे, मतलब राजा स्वयं करता था। लेकिन छोटे मोटे काम को देखने के लिए भी एक पद था जिसको न्यायाधीश कहा जाता था। ये 6 मंत्री हो गए। 7वां देखिए पंडित राव। पंडित राव क्या थे? मुख्य सलाहकार थे धार्मिक कार्यों के, बताना कि क्या है ये शुभ मुहूर्त है या वैसा हुआ। तो इस सलाहकार, उस टाइप के सलाहकार कौन थे? पंडित राव। नाम ही समझ लीजिए पंडित राव, पंडित जी का काम यही है। ठीक है, वाक्यानवीश, वाक्यानवीश कौन था? ये भी बहुत बार पूछा गया है। वाक्यानवीश सुमंत, आमत्य, चिटनिस, ये कई बार पेपर में पूछे गए। बाकी तो सब नॉर्मल है, शब्दों से ही समझ में आ जाते हैं, लेकिन इनके नाम थोड़ा सा अलग है और लेकिन कार्य कुछ अलग है। तो वाक्यानवीश कौन हो गए? गुप्तचर होता था। वाक्यानवीश कौन होता था? गुप्तचर। गुप्तचर आप जानते ही हैं कि वो बता सके दूसरा राजा क्या कर रहा, दूसरे राज्य में क्या हो रहा। तो गुप्तचर जो होते थे वो आपके होते थे सूचना विभाग के अंतर ये पद आता था। अब क्या है, इन 8 के अलावा शिवाजी के साम्राज्य में आय का सोर्स जो था वो खेती किसानी तो होती ही होगी, साम्राज्य की अपनी भूमि थी। उसके अलावा ये लोग टैक्स वसूली करते थे। तो 2 टैक्स फेमस हैं, पूछे भी गए हैं। कौन कौन से शिवाजी के टैक्स लिए जाते थे समय में? चौथ कर और सरदेश मुखी। चौथ और सरदेश। चौथ का मतलब क्या होता? 1/4। चौथ मतलब 4th, तो समझ ही रहे हैं आप नाम से। चौथ मतलब चौथा, 1/4। और सरदेश मुखी होता था 1/10। ठीक है, 1/10। अब होता क्या था? जो भी भू राजस्व हो उसका 1/4 दूसरा राज्य इनको देता था और 1/10 सरदेश मुखी में इनको देता था। अब 1/4 कौन देते थे? 1/4 वो देते थे जो शिवाजी के समीप अन्य क्षेत्र होते थे। मतलब शिवाजी के समीप अन्य क्षेत्र, जैसे कि शिवाजी ने क्या कहते थे कि अगर आप हमारे राज्य में नहीं मिल रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर चौथ देते रहोगे तो हम आपके आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, जो समीप के राज्य थे उनसे वसूली करते थे ये। उसमें मुग़ल के कई राज्य होते थे, उनसे कहते थे अगर आप चौथ दे रहे हैं तो हमारी आपके ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे, बस आप हमको चौथ देते रहिए। और 1/4 जानते हैं ज़्यादा ही होता। और अपने जो अधीन आ चुके हैं राज्य उनसे 1/10 कम वसूली करते थे, 1/10 राजस्व वसूली करते थे। ठीक है, तो शिवाजी के अधीन जो थे उनसे 1/10, और जो शिवाजी के समीप अन्य क्षेत्र से जिन पर ये प्रेशर रहता था कि अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। और इनकी युद्ध नीति गोरिल्ला युद्ध नीति, ये फेमस है, ये भी लिख लीजिएगा आप। शिवाजी युद्ध करते समय गोरिल्ला नीति का प्रयोग करते थे। गोरिल्ला मतलब क्या? जो सर्जिकल स्ट्राइक होती, बिना बताए सीधे आक्रमण कर देना, रात में अटैक कर देना सीधे दुश्मन को बिना पता चल पाए, है ना। तो गोरिल्ला नीति से आक्रमण करते थे। अब आगे देखते हैं इसको। अब उसके बाद क्या हुआ? शिवाजी के क्या हुए? 2 पुत्र हुए। तो इस यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी और राजाराम। कौन कौन थे? संभाजी और राजाराम 2 पुत्र थे। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। संभाजी बड़े थे, लेकिन हुआ क्या? राजाराम ने क्या किया? छोटे होते हुए अपने आप को शासक घोषित कर दिया। संभाजी ने क्या किया? इनको जेल में डलवा दिया। तो लिखा क्या है? संभाजी द्वारा ये गिरफ्तार। आप ऐसे ही बनाइएगा तो समझ के, लेकिन अभी समझ लीजिए, मेरे वीडियोस को सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। संभाजी द्वारा इनको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इनका कार्यकाल था 1680 से 89। 80 मृत्यु हुई शिवाजी की, बन गए संभाजी राजा। रायगढ़ राजधानी बनाया, क्योंकि रायगढ़ में ही राज्याभिषेक शिवाजी का हुआ था। आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। किसने किया था? पंडित गंगाधर राव ने किया था। कहाँ के थे? बनारस के थे, आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो रायगढ़ राजधानी थी। हुआ क्या? संभाजी का थोड़ा विरोध होता था, परिवार में भी, कुछ सगे संबंधियों में, सेना में भी कुछ लोग विरोध करते थे। तो इन्होंने इस विरोध के लिए अपने सेफ्टी के लिए एक आदमी को चुन लिया जिसका नाम था कवि कलश। कवि कलश को इन्होंने अधिकारी बना दिया, जो इनका मात्र एक विश्वासी था। इस पर ये बहुत विश्वास करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? इनको तो जेल भिजवा दिया है। ठीक है, इनकी तो अब बात बाद में करेंगे हम लोग, जब ये मर जाएंगे उसके बाद इनकी चर्चा होगी। औरंगजेब
कि एक घटना हुई कि औरंगजेब का एक पुत्र था, अकबर नाम था उसका, ठीक है। तो अकबर नाम था, तो अकबर क्या किया, अकबर वो अकबर नहीं जो इनका दादा था, वो नहीं, अकबर इनके एक पुत्र और थे, अकबर उसका भी नाम रखे हुए थे। इनके बहुत सारे पुत्र होते थे भाई, 4-4 6-6 शादियाँ करते थे लोग। तो अकबर जो इनका पुत्र था, तो अकबर ने क्या किया, औरंगजेब से विद्रोह करके इनके पास चला गया। किसके पास? सामाजी के पास चला गया। सामाजी ने क्या किया, संरक्षण दे दिया इसको। सोचा कि इसको संरक्षण दे दें तो एक मुग़ल हमारे पास और आ जाएगा, तो औरंगजेब को मदद करेगा ये हराने में हमें। तो सामाजी ने इसको संरक्षण दे दिया। औरंगजेब क्या हुआ, नाराज़ हुआ, सेना लेके पहुंच गया सामाजी के रायगढ़ ज़िले में। रायगढ़ पहुंचा तो उसने क्या किया, 1689 जो इनका कार्यकाल समाप्ति है, वहाँ पर जाके इन दोनों को, कवि कलश और संभाजी दोनों को मार दिया, दोनों की मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ क्या किया, औरंगजेब द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो सामाजी के पुत्र साहू जी, कौन थे, साहू जी, जिसको छत्रपति साहू जी आप कहते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज, वो सामाजी के पुत्र साहू जी और उनकी पत्नी, उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, अपने राज्य में ले गया और वहाँ जाके कैद कर दिया। छोटा था ये, 6-7 साल का था उस समय, इसको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और ये भाग निकलता है वहाँ से, बाद में कब निकलता है बताऊंगा। इतिहासकारों में ये बताया गया इसको छोड़ दिया गया, लेकिन भाग निकलते हैं। लेकिन आप लोग यही लिखिएगा पेपरों में, भाई भाग निकलने वाली बात नहीं आती। तो क्या है, साहू जी उनकी पत्नी गिरफ्तार। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अब औरंगजेब क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद साहू जी आज़ाद हो जाते हैं। अब इधर आइए, हुआ क्या, जब 1689 में इन दोनों को मार डाला गया तो क्या हुआ, राजा राम को जेल से निकलने का मौका मिल गया और राजा राम क्या हो गए, सांबा की मृत्यु के बाद 1689 में क्या बन गए, राजा बन गए। समझ गए ना, ये जैसे ही मरा ये यहाँ आज़ाद हो जाते हैं, 1689 में राजा बन गए। अब लेकिन रायगढ़ ज़िले में क्या हुआ था, इसका आक्रमण हो चुका था, तो रायगढ़ ज़िले में ये जा नहीं सकते थे राजा राम, तो कहाँ चले गए, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली, सतारा बना ली। VVI क्वेश्चन, कहाँ बना ली, VVI। तो पूछा जा सकता है कि रायगढ़ राजधानी तो इनकी थी, सतारा राजधानी किसने बनाई, राजा राम ने। सतारा में भी इनका कब्जा था मराठों का, तो राजधानी इन्होंने मजबूरन, क्योंकि रायगढ़ में औरंगजेब का आक्रमण हो चुका था, तो सतारा में इन्होंने राजधानी बना ली। अब इनका क्या हुआ, 1700 तक इन्होंने शासन किया और इनकी मृत्यु हो गई, राजा राम भी मृत्यु हो गए। अब जाहिर सी बात, इनकी भी शादी हुई होगी, इनका भी बच्चा होगा, तो इनका पुत्र कौन था, शिवाजी द्वितीय। क्या था, शिवाजी द्वितीय। तो सामाजी का लड़का कौन था, साहू जी, और राजा राम का लड़का कौन था, शिवाजी द्वितीय था। अब इनकी जो पत्नी थी ताराबाई, वो इसकी संरक्षिका बन गई, मतलब वो भी छोटा था तो उसकी क्या बन गई है, संरक्षिका बन गई, मतलब राज्य चलाती थी। जैसे कि आपने देखा होगा बाहुबली में, माहिष्मती के उस मूवी में, तो वो जो लेडी थी वो क्या करती थी, राज्य चलाती थी, जब तक बाहुबली का भाई बल्लाल देव दोनों छोटे थे, तो उसी तरीके से ये इतना चलाती थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो औरंगजेब का पुत्र हुआ, उसने क्या किया, साहू जी को क्या कर दिया, आज़ाद हो गए, वहाँ से निकल गए, भाग आए। तो ताराबाई, अब क्या हुआ, जब उन्हें पता चला कि यहाँ शिवाजी द्वितीय शासन कर रहा है ताराबाई के संरक्षण में, तो ताराबाई से संघर्ष हो गया। किसका संघर्ष हुआ, साहू जी का संघर्ष किससे हो गया, ताराबाई से संघर्ष हो गया। ताराबाई से जब साहू जी का संघर्ष हुआ, उस संघर्ष को नाम दिया जाता है खेरा का युद्ध। क्या कहा जाता है, खेरा का युद्ध। अब जब ये खेरा का युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, साहू जी को यहाँ पर सत्ता मिल जाती है, ताराबाई को हारना पड़ जाता भाई, ये अपना लोगों को मिला के युद्ध कर देते हैं, साहू की सत्ता। और जाहिर सी बात है, बड़े भाई के बेटे थे तो इनको प्रमुखता मिल गई। तो 1707 से 1749 तक इन्होंने शासन किया यहाँ पर। कब तक किया, 1707 से 1749 तक, 7 साल कौन शासन किया, इस संरक्षिका बन के इन्होंने काम किया है। साहू जी के समय क्या हुआ, एक घटना हुई कि प्रथम व प्रमुख पेशवा का पद, पेशवा पद तो बन चुका था, लेकिन प्रथम पेशवा जो प्रमुख रूप से या उच्च रूप से उभरा, वो कौन बना, बालाजी विश्वनाथ। यहाँ से पेशवाओं का इंटरफेरेंस शुरू हुआ। तो बालाजी विश्वनाथ क्या थे, प्रथम व प्रमुख पेशवा थे, प्रथम व प्रमुख पेशवा, प्रथम पेशवा था ये। किसके समय का, प्रथम पेशवा तो शिवाजी के समय से बनते थे, लेकिन शिव साहू जी के समय प्रथम पेशवा जो बना वो कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। इसलिए प्रथम कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही सीरीज शुरू हुई है। फिर उसके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद प्रथम द्वितीय ये सब आएंगे, आपके पूरा वंश है इनका पेशवा का, वो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो क्या हुआ, इनका चयन हुआ, पेशवा की शक्ति बढ़ना प्रारंभ हो गया, युद्ध ये लोग लड़ने लगे, साम्राज्य मराठाओं का बढ़ाने लगे, इनको वहीयत मिलने लगी और एक तरीके से साम्राज्य पूरा इन पे बेस्ड हो गया।
तो पहले तो ये क्या था, पद चयन किया जाता था, लेकिन इनके बाद इनके बनते ही ये पद वंशानुगत भी हो गया। मतलब इनके पुत्र, फिर इनके पुत्र क्या बनने लगे, पेशवा बनने लगे। और मराठा के ये इस संस्थापक कहे जाते हैं, दूसरे संस्थापक। पहले संस्थापक तो शिवाजी स्वयं थे, दूसरे संस्थापक इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो पूरा गड़बड़ हो रहा था, सब सम्राट डगमगाने लगा, देखना है आप क्या क्या उथल पुथल मची हुई है, वो दोबारा से पकड़ मजबूत कहाँ से होती है, बालाजी विश्वनाथ के बाद से होती है। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या था, अब भाई शिवाजी द्वितीय को तो इन्होंने हरा के, ताराबाई को हरा के अलग कर दिया था। तो सतारा क्षेत्र वापस किसको मिल गया था, संभाजी को। रायगढ़ तो वो ले गया कौन, औरंगजेब। तो सतारा क्षेत्र कौन ले लिया, संभाजी। ताराबाई को खेरा के युद्ध में हरा के शिवाजी द्वितीय को कहाँ चले गए, कोल्हापुर के क्षेत्र में चले गए, कोल्हापुर महाराष्ट्र के साथ। तो इधर ये कोल्हापुर के क्षेत्र में चले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1750 की बहुत इंपॉर्टेंट संधि है जिसको संगोला की संधि बोलते हैं, इसको ये भी वीआई कर लीजिएगा। ये संगोला की संधि 1750 ईस्वी में पेशवा कार्यकाल यहाँ से प्रारंभ हुआ। वो क्या गया कि दोनों साम्राज्यों में समझौता करा दिया गया कि आप लोग एक होकर रहिए, और पेशवा इस पद को क्या करेंगे, वो पूरा साम्राज्य को देखेंगे, पूरा युद्ध आपका लड़ेंगे, सब साम्राज्य पर वो करेंगे। तो संगोला की संधि से पेशवाओं को और मजबूती मिलती है और पेशवा का कार्यकाल यहाँ से मजबूती से वंशानुगत क्रम में प्रारंभ हो जाता है, यहाँ से पेशवा का पद प्रारंभ हो जाता है। तो अगले भाग में हम पेशवा को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से। बने रहिएगा साथ में, लाइक सब्सक्राइब भैया दबाते रहिए फटाफट, है ना। वो जो थंब का निशान है आपको दिखता ही है, और सब ऐसे करना जानते ही हो, बस क्लिक करना है। टच फ़ोन में क्या है, ऐसे क्लिक करना है, काम खत्म। सब्सक्राइब कराइए, दोस्तों को शेयर करना सब आप जानते हैं, वो सब ज्ञान के लिए आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा ना, तो उसको आप करिएगा। और अगले भाग में हम इसके बाद का सीरीज़ लेके आएंगे। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है, इसको याद रखिएगा। जो एक स्मिथ थे, इतिहासकार स्मिथ, उन्होंने कहा है शिवाजी को लुटेरा और डाकू कहा है, ठीक है। वो उसकी सोच थी, उसने शिवाजी को लुटेरा और डाकू कहा है क्योंकि ये किले पे कब्जा कर लेते थे मुगलों के, इसलिए, है ना। तो उसको लुटेरा और क्या कहा है, डाकू कहा है स्मिथ ने। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले भाग में। ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।